पूरे ब्रह्मांड में वाणी एक ऐसी चीज है जहाँ विष और अमृत एक साथ रहते हैं। ज्ञानी से मूर्ख नहीं सीखते, मूर्ख से ज्ञानी सीखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियो के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक भी कर दे और कमेंट में श्री कृष्णा जरूर लिखें। वाणी को इतना मधुर रखें कि आपको कभी पीछे न हटना पड़े। जीवन में केवल दो लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचता है लेकिन करता नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। प्यार दुनिया का सबसे पवित्र बंधन है, लेकिन प्यार मुक्त है केवल वह व्यक्ति जो फल की इच्छा नहीं करता है, कर्म करता रहता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। संयमित संयम एक ज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए होश में लाता है। जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। केवल कर्म मानव नियंत्रण में है, फल नहीं। इसलिए फल की आसक्ति में मत फंसो और कर्म को मत छोड़ो। मैं उन लोगों को ज्ञान देता हूँ जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। कभी भी अपने आप पर गर्व न करें, क्योंकि बहुत भारी पत्थर भी पानी में अपना अस्तित्व खो देता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, किसी को कम प्यार नहीं करता, किसी को ज्यादा नहीं, लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं वह मेरे अंदर रहता है और मैं उसके जीवन में कदम रखता हूँ। क्या बदला जा सकता है उसे बदलो, और क्या नहीं बदला जा सकता है उसे स्वीकार करें, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता है उससे दूर रहो। लेकिन खुद को खुश रखे, अपने आप पर विश्वास करो, बल बन जाता है, और दूसरों में करो तब कमजोरी बन जाता है। प्यार को समझना है तो अपने दिमाग की आँख खोलो और प्यार से राधे राधे बोलो। प्रेम संसार का सबसे शुद्ध बंधन है, लेकिन प्रेम बंधन से मुक्त है। प्यार उस हवा की तरह है जिसे हम नहीं देखते, लेकिन यह हमें जीवन देती है। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, मैं सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में पूजा करता है, मैं उसे उसकी पूजा का फल उसी रूप देता हूँ। कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ते, और कृष्ण बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं लेकिन साथ नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा रखने वाले अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए। किसी और के काम को पूरी तरह से करने की तुलना में अपना काम खुद करना बेहतर है, भले ही उसे अपूर्ण रूप से करना पड़े। जो वास्तविक नहीं है उससे डरो मत, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा से रहा है और कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्रेम में पड़कर कर्तव्य के मार्ग से भटकना मूर्खता है, क्योंकि ऐसा करने से न तो तुम स्वर्ग को पाओगे और न ही तुम्हारा यश बढ़ेगा। अशांत मन को नियंत्रित करने में कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब मन के विकार है। जो मन को वश में नहीं करते उनके लिए मन शत्रु का काम करता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर गर्व होता है तो अधर्म उसके हाथ में शुरू होता है। मनुष्य को अपने कार्य पर ही विश्वास करना चाहिए। कार्य उत्तम होगा तो उसका फल भी प्राप्त होगा। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म किए बिना यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम है। वह जितना प्रेम करेगा उतना ही कष्ट भोगेगा। ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। सबसे अच्छा होना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों को ही फॉलो करते हैं। जिसने कर्म त्याग दिया है उसे कर्म नहीं बांधता।
एक बुद्धिमान व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए लगाव के बिना काम करना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर पहुंच गए हैं, उनके लिए मार्ग निस्वार्थ कर्म है। जो लोग परमात्मा से जुड़ गए हैं, उनका मार्ग शांति और शांति है। एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वह बन सकता है यदि वह लगातार विश्वास में वांछित चीज का चिंतन करता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। एक उपहार तभी अच्छा और शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का पतन और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े उतारता है और नए कपड़े पहनता है, इसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता किए बिना मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना चाहिए। इस तरह कर्म करने से कोई भी पाप नहीं लगता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है।